हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड एनालॉगी की। अगर हम एनालॉगी की बात करें यहाँ पर तो कुछ चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एनालॉगी क्या होती है, बेस्ड ऑन लेटर्स क्या होती है और बेस्ड ऑन नंबर्स क्या होती है। देखिए, अगर हम एनालॉगी की बात करें यहाँ सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, एनालॉगी का मतलब होता है हिंदी में समरूपता। समरूपता मीन्स समान रूप वाले। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, चार टर्म्स होती हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म। तो एक क्वेश्चन में चार टर्म दे रखी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें जो टाइप वन टाइप के रिलेशन होते हैं वो क्या है, मोस्टली केसेस में अगर हम उनकी बात करें तो वन से टू कैसे बन रहा है, द सेम वे थ्री से फोर कैसे बन रहा है। ऐसे मान के चलिए 90% केसेस में यही मिलता है कि वन से टू और थ्री से फोर। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो कई बार ऐसा भी रिलेशन मिल जाता है कि 1:2, 3:4, यहाँ पर ये आ गया। तो अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वन का थ्री से रिलेशन और टू का फोर से रिलेशन देखना आसान पड़ जाता है, ऐसा भी मिल जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं लेकिन आपके मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों से हो जाएंगे। इसको ध्यान रखें, वन से टू कैसे बन रहा है, थ्री से फोर कैसे बनेगा। तो समान रूप वाले, जैसा रूप वन से टू चेंज होगा वैसा ही रूप थ्री से फोर चेंज होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस प्रकार एक से दो जाने में चेंजेस होंगे वैसे ही तीन से चार जाने पर चेंजेस होंगे। तो ये आपका मोस्टली देखा जाता है। बेस्ड ऑन लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन लेटर्स में आपका क्या क्या रहता है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेटर्स में सबसे जरूरी चीज है वो, अगर हम बात करें यहाँ पर तो लेटर्स की पोजीशन, जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में याद कराई है। उसके बाद लेटर्स के अपोजिट। तो लेटर्स की पोजीशन सबको याद होगी, मैं एक बार फिर से उनको आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए से ई तक तो सबको याद होती है। एफ मतलब फिक्स मतलब सिक्स, जी से सेवन बन जाता है, जी के साथ साथ जुड़ा हुआ है। एच को बंद करने पर आठ, आई नो जे, जे जग घूमे 10 बार याद कराया था। यहाँ पर के मतलब किंग्स इलेवन पंजाब, एल मतलब लब 12 भी बच सकते हैं। एम, एम से तीन बन जाता है रोटेट करने पर। एक गाना होता है एम तेरा हीरो। फोर, ये जो लिखा है ना एन, इसको अगर हम तोड़ लें तो फोर में और वन में तोड़ सकते हैं। ओ फॉर ऑरेंज, 15 रुपए किलो नहीं मिलते तो हम एक जग खरीदेंगे और एक ऑरेंज लुटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जग घुमाने पर ऑरेंज लुटाए जाते हैं 15। पी, पी की वाटर में सिक्स बन जाती, क्यू को काटने पर सात बन जा है। यहाँ पर सेवन को भी काटना पड़ता है। यहाँ पर देखें आर 18, एस से 90, 20, टी 20, यू नो आई एम 21 या 21 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूवी विक्ट्री, लोग दो उंगलियां दिखाते हैं ना विक्ट्री पर। डब्ल्यू 1, 2, 3 पॉइंट है, इससे भी तीन बन जाता है, एम से भी तीन बन जाता है। ये 20 के आसपास है, 1, 2, 3 एंड 4 के 4 पॉइंट है। तो ये आप याद रखें कि किससे क्या बन जाता है। जग घुमिया याद रखें, क्यू याद रखें, आर से क्या बन जाता है बंद करने पर, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े यहाँ पर तो अपोजिट्स आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप प्रॉपरली कर पाएंगे। तो आजाद बॉय क्रैक से लेकर ड्यू लेकर इवनिंग में फन कर रहा था जीटी रोड पर। जिसने भी नहीं देखे हैं पुराने लेक्चर्स, कोडिंग डिकोडिंग के पुराने लेक्चर्स देख लो, इनको मैंने बिल्कुल रटाया है। अब उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जीटी रोड हनी सिंह के गाने गाते हुए इंडियन रेलवे से होते हुए जयपुर क्वीन से मिलने गया। वहां उसको काला पानी की सजा दे दी। आदमी बुरा नहीं करता, लव करता था रानी से मन ही मन। तो आजाद बॉय क्रैक्स लेकर ड्यू लेकर इवनिंग में फन कर रहा था, जीटी रोड पर गाने गा रहा था। हनी सिंह के इंडियन रेलवे से होते हुए जयपुर क्वीन से मिलने चला गया। वहां उसको काला पानी की सजा दे दी, लव करता था रानी से मन ही मन। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की। देखिए क्या हो सकता है, जो कोडिंग डिकोडिंग में चीजें होती है ना वही यहाँ पर होती हैं। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का ध्यान दोगे तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था लेटर्स के साथ, अगर लेटर्स के साथ देखोगे सबसे पहले सेम आ जाते थे। तो यहाँ पर भी हो सकता है लेफ्ट और राइट में सेम आ जाए। सेम ना आए तो डिफरेंट मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं तो क्या चेक करोगे, अपोजिट्स। तो अपोजिट चेक करोगे और अपोजिट करने पर भी ना हो तो लेटर्स की क्या कर दोगे, नंबरिंग। ये बात सभी को पता है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो सबसे पहले सेम, फिर डिफरेंट, और डिफरेंट के बाद डिफरेंट अगर होते हैं तो अपोजिट चेक करते हैं और तब भी ना मिले तो नंबरिंग कर देते हैं। और मैथमेटिकल में क्या होता है,
अगर कहीं पर भी मैथमेटिकल यूज हो रहा है तो उसमें सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, फिर प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के लॉजिक रहते हैं। ठीक है, तो कुछ हम सीखेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पुराने पेपर्स में आपके। चलिए देखते हैं। तो इस साइड नंबर्स है, इस साइड लेटर्स है, तो लेटर्स से डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, तो लेटर्स के नंबरिंग लिख दो। एम तेरा हीरो, किंग्स 11। तो अब आपने ध्यान से देखो, ये कितने का स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 20 तक एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पर, जिससे आप चीजें पहचान पाए। तो 13 का स्क्वायर, पहले वाले लेटर का स्क्वायर ऊपर है, दूसरे वाले लेटर का स्क्वायर नीचे। ऐसे ही यहाँ पर ये 10 है और ये 8 है, तो पहले वाले का ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और दूसरे वाले का नीचे आ जाएगा। ये 100/64 अगर कहीं है तो वही ऑप्शन है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन भी मैंने पुराने पेपर से रखा है। क्यों रखा है पुराने पेपर से? उसका रीजन ये है, आपको पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फोर्स को ये लिखा जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ड 1 और कोड 1 को ध्यान देंगे। वर्ड 1 क्या है? डायरेक्ट भी देख सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो जरा, सेम है, सेम है, एक एफ है, फिर ओ पी है, फिर आर एस टी है, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स को लिखा जाता है एफ पी टी जे आई, ये लिखा जाता है। कैसे लिखा? ये सेम है, ये आप यहाँ देखो, +1, ये +2, ये +0 है, ठीक है, ये +3 और ये +4। तो +0 1 2 3 4 हो रहा है। ऐसे इन द सेम वे वर्ड 2 का भी आप कोड बना लोगे, +0 सी, +1 यूवी, +2 एन, +3 एस, +4 वी, +5 एंड +6। अब यहां से देख लो, सी वी एन, एस वी एन जेड। तो थर्ड ऑप्शन ऐसा आपको सेम मिल रहा है, दिस विल बी आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है, जो एक थोड़ा सा अलग तरीका है, जो आपका मेथड है, वो क्या कहता है? 1 की नंबरिंग, वर्ड 1 की नंबरिंग है यहाँ पर 6, वर्ड 1 एंड कोड 1। तो वर्ड 2 की नंबरिंग लिख लेंगे, तो वर्ड 1 की नंबरिंग आ जाएगी 16, 15, 18, 7 एंड 5। कोड 1 की नंबरिंग आ जाएगी 6, 16, 20, 10 और 9। अब इसमें देखो सेम है नहीं, यहाँ 0 प्लस है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ +4 है। तो यही तो हो रहा है ना। तो इन द सेम वे हम जो वर्ड 2 की नंबरिंग लिखेंगे उसमें भी ऐसे ही कर लेंगे। 3, 21, 12, 16, 18, 9 एंड 20, +0, 3, कोड 2, +1, 22, +2, तो +0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में आएगा Z, लास्ट में प्लस हो गया है ना, 20-26। तो डायरेक्ट Z वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो, वरना पूरा भी लिख सकते हो। 9 5 14 मतलब N, 18 4 22, 16 3 19, 12 2 14 और 22 का V यहाँ पर और 3 C आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते थे। F सेम है, OP +1, पहले 0 फिर +1, फिर R से T +2, तो ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पर कि +0 हो रहा है तो C होगा, +1 हो रहा है तो V होगा, +2 हो रहा है तो N होगा। तो CVN इसमें ही आ रहा है, लगा के आगे बढ़ जाओ, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन के ध्यान दें, ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैसेज कोडिंग है। 256 को लिखा जाता है UR कोड, 637 को लिखा जाता है VR बैड, एंड 358 को लिखा जाता है गुड एंड बैड। तो उन्होंने पूछा एंड का क्या आएगा। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ड रिपीटिशन देखते हैं और कोड रिपीटिशन देखते हैं। तो एंड देखो किस कहाँ पर आया है एंड, एंड सिर्फ यहाँ पर है। क्या एंड ऊपर है पहली लाइन में? नहीं। दूसरी लाइन में? नहीं। तो अब इनमें तो आ नहीं रहा, अब एंड का चाहिए, तो हमें बाकी का निकालना पड़ेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, एंड रिपीटेड है क्या? पहली लाइन में भी नहीं है और सेकेंड में भी नहीं है, तो ऐसा कोड जो रिपीटेड ना हो। 3 देखो, 3 रिपीटेड है, हाँ 3 रिपीटेड है। 5 है रिपीटेड, हाँ 5 ऊपर रिपीटेड है। 8 है क्या ऊपर? नहीं है। नीचे है? नहीं है। 8 हमारा रिपीटेड नहीं है, आंसर। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। वरना आप ऐसे देख सकते हो, यू आर गुड को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। बाकी आप, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप ऐसे ही कर लेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। गुड एंड लिख लीजिए, गुड एंड बैड ये लिखा है। गुड एंड बैड को लिखा जाता है यहाँ पर 3 3 5 8 नहीं, 6 3 7 है, ठीक है। चेंज कर लेते हैं इसको,
यहाँ पर आएगा 358 और ये है 637। नाउ ओके, देखिए तो बी आर वेड। अब हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो हमने देखा हमें चाहिए एंड का, एंड क्या रिपीटेड है, एंड इस लाइन में नहीं है, एंड इस लाइन में नहीं, तो हमारा कोड भी ऐसा होगा जो कहीं और ना हो। एंड हमारा कहीं और नहीं है तो इसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। 3 कहीं और चला गया मतलब वो किसी और का है। यहाँ पर देखो 8 की बात कर लूं अगर मैं, तो 5 कहीं और चला गया ना, 5 कहीं और चला गया, देखो 5 कहीं और चला गया, 5 कहीं ऊपर भी है तो 5 भी नहीं हो सकता। 8 कहीं नहीं गया है तो इसका आ जाएगा 8 विल बी आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये कुछ क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सी ए, इसको देखो जरा ध्यान से, क्या सबसे पहले सेम है, सेम नहीं, अपोजिट मिल रहा है, हाँ मिल गया। सी का एक्स, देखो देखो अपोजिट मिल गए सारे, सी का एक्स मिल रहा है, ए का जेड, ई का वी। तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा जयपुर क्वीन, हनी सिंह, लव। तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्यू एस ओ, फर्स्ट विल बी आंसर। अगर अपोजिट याद है तो बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ से देखो सेम तो है नहीं, तो क्या करें, अपोजिट भी नहीं तो अब नंबरिंग ध्यान रखो, तो 8 है ये 9 है, +1 एच आई, ये 13 है ये 15 है, +2, तो इसमें +1 इसमें +2, ये साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ से, +2 +3, 16 3 19, नंबरिंग याद होगी तो बहुत, 21 4 25, चाहे लिख के कर लेना आप ये अलग से, ठीक है। यहाँ पर आ गया, तो ऐसे ही आप यहाँ पर कर दोगे, +1 +2 +3 +4, +4 यहाँ पर +1 आएगा जी एच, +2 आएगा ओ, +3 आएगा यू, एंड +4 आएगा जे, एच ओ यू जे। बी ऑप्शन विल बी आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, चाहे तो नंबरिंग लिखकर कर सकते हो कि एच की नंबरिंग कितनी है, 8 13, आपका ये पहला वाला आ जाएगा 16 और 21, इसकी नंबरिंग कितनी है 9 15 और 19 और 25, +1 +2, तो इसमें भी ऐसी सेम हो जाएगा। ये बहुत आसान है, आपने कर लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन की, जो पिछले वाला था हमारा, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन था देखें। इसमें देखें अगर हम ध्यान से, तो जे, अब इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जे 10 है और ये 12 है, 17 है 19 है, नंबरिंग याद होगी ना तो ऐसे ही कर पाओगे। 24 है तो ये 26 है, 5 है तो 7 है, +2 नजर आ रहा है, साफ साफ आ गया। ये छोटे से क्वेश्चन है तो इनको ऐसे भी कर सकते हो अगर नंबरिंग याद है आपको तो +2 +2 +2 +2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी +2 +2 +2 और +2 हो जाएगा। एम में +2 15 ओ, टी में +2 वी, एन में +2 16, इसमें 14 एन, ओ वी पी एन, ओ वी पी एन, थर्ड ऑप्शन विल बी आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगर बढ़े इस क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, ACF से ये लिखा जाता है तो OQT से पूछा जा रहा है, कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया, ये है 1 तो ये 7 है, मतलब 6 ज्यादा है, ये 3 है तो ये 9 है, 6 ज्यादा है, ये 6 है तो ये 12 है, तो +6 नजर आ रहा है। अगर आपको नंबरिंग याद है, मैंने कहा था पहले क्लास में ही नंबरिंग याद कर लेना, तो F मतलब फिक्स मतलब 6, तो +3 आ रहा है ना, +6 आ रहा है सब में, तो 15 6 21, 17 6 23 और 20 6 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 6 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 6 23, तो यू डब्ल्यू और जेड, बी ऑप्शन विल बी आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखें जरा ध्यान से, टी -7 फिर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके आप लिख लें, ये वर्ड 1 है, इसको वर्ड 1 मान लें, इसको कोड 1 मान लें, ये वर्ड 2 और कोड 2 निकालना है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं। नंबरिंग लिख लें, 20 है, 18 है, 1 है, 3 है और 11 है। अब कोड 1 की नंबरिंग लिख लेते हैं, 13 है, 5 है, 3 है, 20 है और 22 है। और वर्ड 2 की नंबरिंग देख लेते हैं, 16 है, 15 है, 14 है और 4 है। कोड 2 की नंबरिंग चाहिए अब हमें। देखो किस तरह से चीजें चल रही हैं, यहां से तो नहीं बन रहा है, यहां से नहीं बन रहा है तो हम क्रॉस में देखेंगे, यहां से +2, यहां देखेंगे +2, ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा,
ये 3 है, 3 और 2 5 +2, 1 और 2 3 +2 और 11 2 13 +2 +2 चल रहा है ना क्रॉस में। क्रॉस को रिवर्स भी बोल देते हैं, पता है ना। तो पहले वाले का लास्ट वाले से, ठीक है, सेकेंड का सेकेंड लास्ट से +2 चल रहा है। इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, पहले वाले का बाद में, बाद वाले का पहले। तो डी, चलो पहले मैं यहां बना दे रहा हूँ, +2 हो जाएगा तो 18 का आर, +2 क्यू, +2 पी और +2 एफ, आर क्यू पी एफ। तो यहाँ देखो कहीं पर है, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है ना। तो इसको आप जरा ध्यान से देखो, ये क्रॉस में हो रहा है, ठीक है। तो अगर क्रॉस में हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए पहले वाले का लास्ट में, लास्ट वाले का पहले। तो यहाँ आ जाएगा +2 +2 +2 +2, एफ पी क्यू आर, एफ पी क्यू आर भी ऑप्शन विल बी आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, वरना रिवर्स भी कर सकते थे, लास्ट वाले का पहले, एफ पी क्यू और आर, याद है। इसमें देखो अगर हम ध्यान से देखें, ए का जेड है, एम का एन है, लेकिन बाकी अपोजिट नहीं है, आप क्या करें, बाकी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, वर्ड और कोड की नंबरिंग लिख लेंगे, ठीक है, और वही कोड वाला लगा देंगे। पहले को वर्ड 1 मान लो और इसको कोड 1 मान लो। कोड 1 की बात करें तो आ जाएगा 1 5 20 और 13, सॉरी 20 नहीं, 4 और 13, ठीक है। अब कोड की नंबरिंग देखो क्या आ रहा है, 26 17 18 और 14। डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्रॉस में देखो, +13 +13 +13 और +13, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे। क्रॉस का मतलब रिवर्स भी होता है, पहले वाले का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का इस तरह से रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है पहले वाले का लास्ट में +13, लास्ट वाले का पहले, ऐसे भी कर सकते हो आप, लास्ट वाले का पहले भी कर सकते हो। तो अब यहाँ कितना आ रहा है, 13, 15 13 28, 28 का मतलब यहाँ पर बी, 13 13 26 बी जेड, 13 12 25 और यहाँ पर देखो, अब 13 13 6 19, तो वी जेड वाई एस विल बी आंसर, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है। कैसे टिपिकल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए अब ये 15 डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो इसकी नंबरिंग लिख लो 4 और 5, इसकी नंबरिंग है 15, ठीक है। इसकी नंबरिंग लिखो 1 और 6। तो 4 5 से 15 कैसे बनाया जा सकता है, अगर 5 4 जोड़ो आप तो 9 आ जाता है, 9 में 6 और चाहिए, ऐसे 6 और 1 7 आ जाएगा। साथ में अगर 6 और करें तो 13 कहीं है नहीं, तो क्या करें, तो हम करेंगे -3, जिस नंबर में जोड़ रहे हैं उसी से -3। तो 7 में जोड़ रहे हैं, 7 में -3 करने पर कितना आ जाएगा, 4, 7 4 11, ये विल बी आंसर। तो दोनों का सम में -3 करके वही नंबर जोड़ दिया, दोनों के सम में -3 करके वही नंबर जोड़ दिया, के विल बी आंसर। अब बात कर ले नंबर बेस्ड एनालॉजी। देखो वैसे डिटेल बहुत है ये, लेकिन नंबर बेस्ड में आपको ध्यान रखनी है क्या, नंबर सीरीज के लॉजिक, अगर नंबर सीरीज पढ़ रखी है तो। उसके अलावा क्या रहते हैं, स्क्वायर और क्यूब रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिजिट बेस्ड लॉजिक भी रहते हैं, ठीक है। डिजिट बेस्ड लॉजिक, डिजिट को रिवर्स कर देना, डिजिट को ऐड कर देना, डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना, वो सारे। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, इसको करने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 6 को मैं लिख पा रहा हूँ 216, तो मुझसे पूछा जा रहा है 8 को क्या लिखोगे, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं लिख पे आ रहा हूँ 25 को मैं लिख पा रहा हूँ, ऑप्शन जरूर होने चाहिए, ठीक है, वरना कई आंसर बन जाते हैं। 25 को मैं लिख पा रहा हूँ 100, तो आप मुझे बताएं 72 79 को कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलिए देखते हैं इसको। अब अगर हम, मैंने ये दो क्वेश्चन लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लिए, तो अब मैं इनको करने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कैसे आ रहा है, ये आप देखो 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का क्यूब 512, 512 आएगा, ठीक है, 512। और अब मैं यहाँ देखूं ये 49 कैसे आ रहा है, 49 की अगर हम बात करें तो बन तो इसी से रहा होगा,
24 प्लस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करें, तो दोनों को ऐड करो और 7 का स्क्वायर, तो डिजिट का एडिशन और फिर उसका स्क्वायर, तो 9 7 16, फिर 16 का स्क्वायर अगर आप करोगे 256 आना चाहिए, 256 है, हाँ है, तो यही आंसर होगा। अब ये वाला देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये नंबर देखो इधर 3 है इधर 2 है, तो इनमें कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ, मतलब दोनों सभी को मल्टीप्लाई प्लस कुछ किया हो, तो 5 6 5 11 तो 13, कुछ आएगा नहीं। तो अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर भी कर लेंगे, 6 चंग 36, तो यहाँ 108, तो 108 डिवाइड बाई 2, तो विल बी आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन को आप एनालॉगी के बेसिस पे कैसे करते हैं वो हमने देखा है यहाँ पर। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।